Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 8 Science Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics Concept Overview. In this session we will study Introduction to Plastics, difference between thermoplastic and thermosetting plastic, difference between biodegradable and non-biodegradable, harmful effect of plastics, and plastic waste management. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topic. तो आज हम इस सेशन में प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। इससे पहले कि हमने पीछे के वीडियो में हमने बताए हुए हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल को देख के उसमें पढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक का डिस्कवर कौन किया था? जर्मन केमिस्ट क्रिश्चियन सोबियन इन 1846। जो प्लास्टिक्स को एक जर्मन केमिस्ट क्रिश्चियन सोबियन हैं, उन्होंने 1846 में डिस्कवर किया था। प्लास्टिक होता क्या है? लॉन्ग मॉलिक्यूलर रेट, लॉन्ग चेन कार्बन एटम का होता है जो Plastic is defined as material that contains as an essential ingredient in organic substance of large molecular weight। मतलब कि मटेरियल जो होता है उसमें essential ingredient ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जिसका molecular weight ज़्यादा होता है। It is also defined as polymer of long carbon chain। मतलब जो लॉन्ग कार्बन चेन के जो पॉलीमर्स होते हैं वो प्लास्टिक्स बोले जाते हैं। जैसे कि कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन चेन एंड आर प्रोड्यूस अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन एटम कई कार्बन मिलके जिसे लंबा चेन बनाते हैं। पॉलीथीन किससे बना? इसका मोनोमर इथिलीन। तो बहुत सारे इथिलीन आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज अ प्लास्टिक। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे? विनाइल क्लोराइड मोनोमर। विनाइल क्लोराइड जो है वो आपस में लिंक होते हुए एक बड़ा चेन बनाता है, दैट इज अ पॉलीमर, दैट इज नोन एज प्लास्टिक्स। बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन ऑल आर एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन एटम। प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो सॉफ्ट होता है, वो हीट करेंगे बेंड हो जाएगा। जो थर्मोसेटिंग होता है जो एक बार मोल्ड में शेप ले लेता है, दोबारा वो चेंज नहीं होता है। तो थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक दैट कैन बी डिफॉर्म्ड इजिली अपॉन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको हम हीट के थ्रू इजिली जो शेप है उसको डिफॉर्म कर मतलब बदल सकते हैं, हम उसको बेंड कर सकते हैं। लीनियर पॉलीमर्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्लॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कम अंडर थर्मोप्लास्टिक। जो लीनियर पॉलीमर होते हैं, जो लॉन्ग चेन बनता है कार्बन एटम का, जो लीनियर होते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और क्रॉस लिंक जो होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलन, पॉलीथीन ऑल आर थर्मोप्लास्टिक। इसको हम
ऑन हीटिंग इसके शेप को हम चेंज इजिली उसको बेंड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है? थर्मोसेटिंग plastics are made up from long chain of carbon molecules that are cross-linked। जो कार्बन एटम के जो लॉन्ग चेन होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? दे आर वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। उनकी जो स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक होने के चलते रिजिड होता है। प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेन अगेन बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जिसको हम एक बार मोल्ड में शेप दे देते हैं, उसको अगर हम अगेन हीट करते हैं तो सॉफ्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता। जो प्लास्टिक को हम जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्विच है, इसकी जो स्विच है इसको हम अगेन हिट करके वो नहीं, शेप इसका सॉफ्ट नहीं होगा। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, दे कैन नॉट बी softened again by heating once they are molded, as for example bakelite, melamine। बैकलाइट क्या है? बैकलाइट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनते हैं सारे बैकलाइट बनते हैं। मेलामाइन इज फ्लोर टाइल्स, फ्लोर की टाइल्स जो बनते हैं मेलामाइन से बनते हैं। हमारे जो किचन वेयर बनते हैं, जो डिनर सेट हम जो बोलते हैं, आजकल मेलामाइन के आते हैं, काफी अच्छे होते हैं, काफी मतलब। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो एक बार अपने शेप में आने के बाद डिफॉर्म नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उसको इजिली ऑन हीटिंग डिफॉर्म कर सकते हैं, सॉफ्ट होता है, किसी तरह बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। Thermosetting plastics are used for making the handle of cooking utensils। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं जितने हैं, जैसे कि कुकर का हैंडल होता है, आप सॉसपेन जो लेते हैं उसमें जो हैंडल, जो जहाँ हैंडल होते हैं किचन यूटेंसिल्स में, वो जैसे सारे किससे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते होते। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का भी पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का तो होता ही, हीट से भी वो डिफॉर्म नहीं होता है, हीटिंग नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होता है हीट अगर होगा तो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, switches, plugs, sockets, because they are not softened and getting heated, and also poor conductor of electricity. The handle and bristles of toothbrush are made of different plastic। जो टूथब्रश का हैंडल और अलग अलग, तो जो हैंडल बनता है वो किससे? रिजिड हार्ड एंड जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं, और जो ब्रिसल्स होते हैं उसके वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। तो जो टूथब्रश हम यूज करते हैं उसके हैंडल जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है, और जो उसका ब्रिसल्स जो होता है वो काफी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, वो किससे बनता है? थर्मोप्लास्टिक से। तो द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश आर मेड ऑफ different plastics because the handle of toothbrush has to be hard and rigid, made of thermosetting plastic, whereas bristles have to be soft and flexible, made of thermoplastic। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो रिजिड होता है, वो एक बार अपने शेप में आने के बाद सॉफ्टन नहीं होता है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो ऑन हीटिंग
इजिली बेंड हम कर सकते हैं, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर, मुख्य अंतर, थर्मोप्लास्टिक कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो थर्मोप्लास्टिक बनता है उसको कैसे बनाते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन से एडिशन होता है, जुड़ते जाए। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। Thermoplastic is processed by injection molding, extrusion process, blow molding, thermoforming process and rotational molding। जो थर्मोप्लास्टिक बनता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू, जो मशीन होती है, एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग, ब्लो करके, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज प्रोसेस बाय कंप्रेशन मोल्डिंग एंड रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग। कंप्रेस करके, कंप्रेशन मतलब दबाव दे के बनता है, और जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या, ब्लो, हवा के प्रेशर से, इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू। थर्मोप्लास्टिक है सेकेंडरी बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूलर चेन, thermosetting plastic have primary bonds between molecular chain and held together by strong cross links। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो लीनियर चेन से बनता है या कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और क्रॉस लिंक से बनता है, और जो थर्मोस, इसलिए वो सॉफ्ट होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो प्राइमरी बॉन्ड होता है उसमें, जो मॉलिक्यूलर चेन में, और जो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं। तो जो क्रॉस लिंक होते हैं काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए रिजिड होता है। थर्मोप्लास्टिक है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो थर्मोप्लास्टिक है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है। थर्मोसेटिंग का है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्मोप्लास्टिक इज लोअर इन मोलिकुलर वेट कंपेयर टू थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनके जो मोलिकुलर वेट होता है वो लोअर होता है कंपेयर टू थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हायर मोलिकुलर वेट होता है। So that is the difference between thermoplastic and thermosetting plastic। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है प्लास्टिक, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मीन्स कि सॉफ्टन, जैसे जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको आप इजिली हीट करके तार की तरह खींच सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक से होता है वो क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। जिस थर्मोसेटिंग तो जो है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक दोनों ही जो है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता ही है, हीट का भी होता है। नॉर्मली 70 के आसपास, जब 78 डिग्री जाएगा तो जो एलडीपी, जो पॉलीथीन होता है वो मेल्ट होता है गर्म, मतलब जो पुअर कंडक्टर होता है। इजिली मोल्ड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। प्लास्टिक्स को हम उसको जो डिफरेंट शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है क्योंकि प्लास्टिक में कोई कोरोजन नहीं होता है, और न ही बहुत सारे केमिकल से रेजिस्टेंट भी होता है, मेनी केमिकल्स। तो रेजिस्ट कोरोजन एंड आर रेजिस्टेंट टू मेनी केमिकल्स।
तो जो प्रॉपर्टीज प्लास्टिक है क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, easily molded into different shape and size, resist corrosion and are resistant to many chemicals. रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, उसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो जब बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा तो इन्वायरमेंट में क्या है, प्लास्टिक्स केमिकल से बने हैं तो इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट बुरा पड़ेगा अगर बायोडिग्रेड नहीं हो रहा है तो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. If they are not recycled at the proper time, then they get mixed with other chemicals or materials and hence become more difficult to recycle and become a source of pollution. जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर प्रॉपर टाइम में नहीं किया गया तो क्या होगा, अदर केमिकल्स और मटेरियल से मिक्सअप होंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा रिसाइकिल करना, फिर जो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बिकम अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबायल एक्शन. प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको आप माइक्रोबायल एक्शन से बायोडिग्रेड नहीं कर सकते. टू अवॉइड दिस इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज बायोपॉलीमर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. हम प्लास्टिक्स को बायोपॉलीमर या जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसको ज़्यादा यूज करें, जिससे कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो कम से कम यूज हो. तो रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स की बहुत ज़रूरी है, टाइम पीरियड पे कर लें, नहीं तो क्या होगा कि अदर केमिकल्स और मटेरियल से मिक्सअप होते जाएगा तो रिसाइकिल करना और मुश्किल. जिसे हम आप देखते हैं कि हाँ हम कूड़े की तरह दे देते हैं और वो जाके इन्वायरमेंट में क्या है, ज़मीन में गिरता जाता है, उससे हमारे को ऐसे भी नुकसान. पॉलीथीन बाहर पड़ा है, गाय भैंस चरने जाती हैं उसको खा जाते हैं, इन्वायरमेंट को तो नुकसान कर ही रहा है, एनिमल को भी नुकसान करता है. तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. बायोडिग्रेडेबल and non-biodegradable material. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो माइक्रोबायल एक्शन से खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे अर्थ में और फिर से यूजेबल हो जाते हैं. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो माइक्रोबायल एक्शन से कुछ नहीं होता है तो वो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं. डिकम्पोज नहीं होंगे तो पॉल्यूशन फैलाएंगे अदर केमिकल और मटेरियल से मिक्सअप होके. A material which get decomposed through natural process such a action of bacteria are called biodegradable material. They rot away with time and hence do not cause pollution in the environment. वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से, मैंने अभी बोला माइक्रोबायल एक्शन, जैसे बैक्टीरिया से खुद ही डिकम्पोज हो जाए, दैट इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. वो अगर बायोडिग्रेड हो गए तो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में नहीं फैलाएंगे. जैसे कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, पेपर, क्लॉथ, कॉटन, वुलन क्लॉथ, जूट, वुड, ऑल आर बायोडिग्रेडेबल. इस समय के अनुसार खुद ही एक्शन ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोबायल एक्शन से बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जिससे कि कोई पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में नहीं होता है. और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, अ मटेरियल व्हिच डज नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. माइक्रोबायल से एक्शन से जो डिकम्पोज नहीं होते हैं आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. डू नॉट रोट अवे विथ टाइम एंड हेंस कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. इस समय से बायोडिग्रेड नहीं हुए तो क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट में. जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, एल्युमिनियम कैंस, ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल.
नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस से बायोडिग्रेड हो जाता है, मतलब कि डिकम्पोज हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है। तो डिग्रेडेशन प्रोसेस इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रैपिड, बहुत तेज होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और नॉन बायोडिग्रेडेबल इज बहुत स्लो है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट is decomposed and degraded by microbes, whereas non-biodegradable waste cannot be decomposed by microbes. Natural process होता नहीं। Biodegradable waste are not accumulated but are used up in a short time. जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो इकट्ठा नहीं होता है, आप शॉर्ट टाइम में यूजेबल हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफन एक्यूमुलेटेड, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, जो भी मटेरियल, मेटल, और वो इकट्ठा होते जाते हैं, वो क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से वो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकम पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड गिव बैक रैपिड टर्नओवर। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो क्या है, बायोजियो साइकिल, केमिकल साइकिल में ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस डिग्रेड हो जाते हैं, तो जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो फिर से यूजेबल हो जाते हैं, तो यूजफुल है। और मोस्ट ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर एंटर इनटू बायोजियोकेमिकल साइकिल, वेरी स्लो एंड टॉक्सिक। बहुत सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो उनका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में उनका इंटर ही नहीं करते, प्रोसेस नहीं होता, बहुत स्लो है और टॉक्सिक होते हैं। Biodegradable waste are used to produce energy, manure, compost and biogas. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उससे क्या हमें एनर्जी, मैन्योर, जैसे कि हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, बायोगैस तैयार होता है, जैसे प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट जो एनिमल डिकेड हो जाते हैं, वुड वेस्ट है, वो सारे अर्थ में क्या होता है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया धीरे धीरे उनको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर से यूजफुल जो इंग्रेडिएंट हमारे लिए, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकिल्ड बट द प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में मिक्सअप रहता है, तो उसको क्या करना है, उसको सेपरेट आउट करना पड़ता है, फिर उसको बिना रिसाइकिल किए रिसाइकिल होते नहीं, लेकिन जो प्रोसेस है एक्सपेंसिव है, काफ़ी केयर करना पड़ता है, क्योंकि जो अगर हम उसको बर्न भी करते हैं तो फ्यूम्स होंगे, तो वो सारे टॉक्सिक फ्यूम्स फैलेंगे, तो उनके प्रोसेस इसलिए एक्सपेंसिव है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तो जो प्लास्टिक है इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इधर उधर हम फेंक देते हैं, वेस्ट जो होता है हम पॉलीथीन में जैसे मार्केट से सामान लाते हैं और फिर बाहर कूड़े में फैला देते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में फैलता है, कचरा बढ़ता जाता है, वो कभी ड्रेन में जाएगा तो वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, वो जहाँ जाएगा वो ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगा, या एक जगह इकट्ठा होगा तो एक कूड़े का ढेर बन जाएगा। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो द आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक डू नॉट रोट when they are thrown away after use। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो उससे बने आर्टिकल्स होते हैं वो रोट अपने से नहीं होते हैं, वो इधर क्या यूज के बाद हम फेंक देते हैं। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द सराउंडिंग एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट।
जो वेस्ट प्लास्टिक है क्या हमारे आसपास एक्यूमुलेट होने लगते हैं और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाने लगते हैं। Waste plastics article thrown here and there carelessly get into dirty water drain and sewers and clog them. जब हम प्लास्टिक आर्टिकल इधर उधर फेंकेंगे तो जो ड्रेन सिस्टम है और सीवर सिस्टम में जाके उधर फंस जाते हैं, जाम कर देते हैं। दिस मेक्स द डर्टी ड्रेन वाटर टू फ्लो ओवर द स्ट्रीट एंड रोड कॉजिंग अनहाइजीनिक कंडीशन। अब जब ड्रेन सिस्टम और सीवर सिस्टम जब जाम हो जाएगा तो क्या होगा, वो स्ट्रीट में फैलेगा, रोड पे फैलेगा, तो जो इन्वायरमेंट में अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएंगे। द एनिमल ईट अप द यूज्ड पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक रैपर्स along with leftover food and vegetable waste thrown on garbage dump। एनिमल्स ऐसे गार्बेज डंप पे क्या है मिक्सअप करके जाता है तो पॉलिथीन और प्लास्टिक वेस्ट भी खा लेते हैं, उससे उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएंगे। द प्लास्टिक वेस्ट कैन चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म अ प्लास्टिक लाइनिंग इन देयर स्टमक। When plastic bags are burnt, they produce poisonous gas which pollute the air। अगर हम प्लास्टिक को ऐसे ही अगर बर्न कर रहे हैं इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, उसमें से लॉन्ग चेन कार्बन एटम से बने होते हैं, तो बहुत सारे हाई मॉलिक्यूलर उसमें क्या हो पॉइजनस गैस फ्यूम्स जो निकलेंगे पॉइजनस होते हैं, एयर में पोल्यूट करेंगे। तो दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स के जितने कम से कम यूज किया जाए वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही सेफ्टी है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। Disposal of plastic waste is major problem because the article made of plastic are non-biodegradable and they do not decompose easily। इसलिए क्या प्लास्टिक का वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए इजीली डिकम्पोज नहीं होता। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक गिव्स आउट हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर। अगर हम उसको प्लास्टिक्स को जला भी देते हैं तो एयर में पॉल्यूशन फैलता है, इसलिए जरूरत है क्या प्रॉपर डिस्पोजल एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक। डिस्कार्ड कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। A set of regulations should necessarily be followed to stop this problem। इसीलिए बना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें क्या 3R। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या 3R। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इशूज है। उसको प्रॉपर तरीके से अगर ना करें, अगर हम ऐसे ही खुले में जलाएं तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर हम इधर उधर फेंक रहे हैं तो कचरा इन्वायरमेंट में पोल्यूटिंग धीरे धीरे पोल्यूशन फैलाता है, एनिमल्स खाते हैं तो उनके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक की जो वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट के लिए एक रेगुलेशन बना, उसको मेंटेन करने के लिए कैसे 3R। रिड्यूस, जितना कम से कम हम यूज करें। रीयूज, अगर हमने एक प्लास्टिक यूज किया बैग को तो उसको बार बार यूज करें जिससे कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज करेंगे। और फिर रिसाइकिल, दैट इज अ प्राइमरी स्टेप्स टू फॉलो इन्वायरमेंट फ्रेंड को अच्छा बनाने के लिए। देयर आर प्राइमरी 3 वे ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक, दीज हैबिट्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो 3R है दैट इज अ प्राइमरी 3 वेज जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। दैट इज 3R इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल।
नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब जैसे रिड्यूस क्या करेंगे हम इसके लिए, वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड कैरी जूट बैग्स एंड पेपर बैग्स टू कैरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। हम प्लास्टिक बैग्स को जितना कम से कम यूज करें, इसकी जगह जूट का बैग, पेपर बैग जो इजिली डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है। तो जो हम मार्केट में जाते हैं तो जूट के थैले लेके जाएं, वहाँ से अगर थैले नहीं तो पेपर बैग में लेके आएं, तो प्लास्टिक की कम से कम यूज करेंगे। वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर फॉर स्टोरिंग फूड एंड अदर आइटम्स एंड यूज मोर ड्यूरेबल मटेरियल लाइक मेटल। जो प्लास्टिक का कंटेनर हम फूड स्टोर के लिए और अदर आइटम के लिए करते हैं उसको कम करें, उसके जगह हम मेटल के जो कंटेनर हैं जो ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे उसको यूज करें। वी कैन अवॉइड यूजिंग टेक अवे फूड कंटेनर। जो फूड कंटेनर ले जाने वाले हैं उसको हम अवॉइड करें। रीयूज क्या करेंगे, तो वी कैन यूज डिस्कार्डेड बोटल्स और जार्स टू स्टोर फूड आइटम्स एंड वाटर। जो बोटल्स और जैसे जार हम में अगर फूड लाएं उसको फिर से यूज करें अदर फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। वी कैन यूज प्लास्टिक बैग वेन एवर पॉसिबल कीपिंग सेफ्टी एंड हाइजीन इन माइंड। जितना भी प्लास्टिक हम अगर मार्केट में एक बार गए प्लास्टिक बैग मिल गया उसको हम ठीक से रखें और दोबारा भी जाएं तो वो प्लास्टिक बैग ले जाएं, उसी में सामान लेके आए तो रीयूज होगा। नेक्स्ट रिसाइकिल, वी कैन use the old plastic chair jars for recycle and support the cause of using recycled item। जैसे जो पुराने हो गए, जो खराब हो रहे हैं जार, प्लास्टिक से बने जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम क्या रिसाइकिल के लिए जाता है दें, जिससे कि हम फिर से यूज कर सके उसको। वी कैन ट्राई यूजिंग रिसाइकिल प्लास्टिक बैग्स वेन एवर पॉसिबल। जितना पॉसिबल हम रिसाइकिल प्लास्टिक बैग्स यूज करें। तो इन सारे चीज़ों से क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है प्लास्टिक की हार्मफुल कंडीशन से बचेगा और जब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए प्लास्टिक की जो वेस्ट मैनेजमेंट में जो प्राइमरी 3 स्टेप्स है, रिड्यूस करें, जितना कम से कम प्लास्टिक यूज करें, उसकी जगह जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका यूज से बने सामान वो है उसको यूज करें। अगर हम प्लास्टिक यूज किए हैं तो उसको रीयूज करें। किसी अगर कुछ सामान प्लास्टिक के उसमें जार में आए हैं, जब वो खत्म हो जाए तो किसी और फूड को स्टोर करने के लिए वो लगा दें। जो हमारे पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स होते हैं उसको हम रिसाइकिल जहाँ होता है वहाँ हम सुरक्षित पहुँचाएं, जिससे कि वो रिसाइकिल होकर फिर से बने और उसको हम यूज करें। तो ये सारे मेथड्स जो प्राइमरी मेथड हैं इससे हम इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो आज ये चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं समाप्त होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे अपने से समझेंगे, जितनी बार आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे अपने से। हमने अभी हमारे बोलने से आपने सुना, अभी आप अपने से भी जब रिवाइज करेंगे इसको तो और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो जो भी कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेशन में इसके जो एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस हैं इस चैप्टर के उसको करेंगे और उसके बाद जो इसके एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस उसको भी करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।